आपके पास आना चाहूंगी मैं अब। आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है सर? जी बिल्कुल। तो देखिए कंचन, सबसे पहले तो हमारे कुछ पास्ट जो हमने स्टॉक दिए हैं पीछे, वो स्टॉक्स में कुछ मार्केट इतना बढ़िया है कि उन स्टॉक्स में हमने हालांकि 6 से 12 महीने के लिए दिए थे रिकमेंडेशन, बट 6 महीने में ही टारगेट्स अचीव हो गए हैं। तो एक हमारा स्टॉक हमने 30 जून के शो में आपको दिया था, औरबिंदो फार्मा। औरबिंदो फार्मा 715 720 के रेंज का हमने बाइंग के लिए दिया था, और उस समय जो टारगेट किया था वो 1000 का था। बाद में हमने उसको बढ़ाकर 1100 रुपये के आसपास का टारगेट किया था। तो देखिए, ये औरबिंदो फार्मा ने अपने 1100 रुपये के टारगेट अचीव कर लिए हैं। अभी भी देखिए, आप देख रहे हैं 1059 पे चल रहा है। 1100 रुपये के टारगेट अभी पिछले इसी वीक में अचीव किए हैं। तो जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद एक दूसरा स्टॉक हमने आपके शो में रिकमेंड किया था 13 जुलाई के सेशन में, HFCL। तो देखिए, जी। HFCL जो स्टॉक है वो हमने रिकमेंड किया था करीब 65 रुपीज़ के लेवल पे, और इसमें जो हमारे टारगेट्स थे 85 रुपीज़ के टारगेट्स थे। तो देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही इस स्टॉक ने भी अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। 85 रुपीज़ के टारगेट इस स्टॉक ने अचीव कर लिए। तो देखिए, 6 महीने में औरबिंदो फार्मा की बात करें तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न औरबिंदो फार्मा ने दे दिया है, और HFCL ने भी हमारी पोजीशन जहाँ पे थी वहाँ से 30% से ज़्यादा का रिटर्न HFCL ने दे दिया है। आज के लिए जो मेरा एक राइट। स्टॉक रहेगा वो एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। स्मॉल कैप कंपनी का नाम रहेगा पनामा पेट्रोकेम। तो देखिए, पनामा पेट्रोकेम की बात करते हैं। पनामा पेट्रोकेम एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1982 में इनकॉर्पोरेट होती है, और ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर में बहुत सारे वेरिएंट्स में एक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट हैं वो लिक्विड पैराफिन ऑयल, पेट्रोलियम जेली और ट्रांसफॉर्मर ऑयल रहते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली प्रिंटिंग, इंक, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, रबर, टेक्सटाइल और ट्रांसफॉर्मर, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट जैसी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। काफ़ी अच्छा इनका कंपनी का स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोफाइल है, जिसमें कि बहुत सारे एफएमसीजी कंपनी, लार्ज एफएमसीजी कंपनी जैसे डाबर, मैरिको इनके क्लाइंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेप्यूटेड प्लेयर जो टेक्सटाइल, इंक या टायर सेक्टर में, वो भी इनके क्लाइंट हैं, और काफ़ी अच्छी लंबी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनकी क्लाइंट्स के साथ है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं कंट्री में। एक इनकी अंकलेश्वर गुजरात में है, दहेज गुजरात में है, इसके अलावा तलोजा महाराष्ट्र में है, और एक दमन में है। तो और ये सारी ही जो इनकी यूनिट्स हैं ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके क्लाइंट को कैटर करने के लिए। तो डिफरेंट काइंड के जो उनके प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रियल जो क्लाइंट है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके अलावा कंपनी का एक और मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है जो कि वेस्ट एशिया में, जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है पनोल इंडस्ट्री, उसके थ्रू यहाँ पे यूएई में इनका है। और उसके थ्रू भी ये इनका, क्योंकि वेस्ट एशिया है वहाँ पे बेस ऑयल सप्लाई का इनको प्रॉक्सिमिटी मिल जाती है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी वहाँ की जो डिमांड है उसको कैटर कर पाते हैं, क्योंकि कंपनी की जो सेल है 35 से 45% सेल एक्सपोर्ट से ही आती है। इसके अलावा बात करें, देखिए कंपनी का कैपेसिटी का एक्सपेंशन का प्लान भी है। अभी अगले 3 साल में 100 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान कर रही है कंपनी, जो कि पूरा इंटरनल एक्रूअल से फंडेड होना है। तो आप देखिए, कंपनी कोई भी डेट बिना लिए और अपने इंटरनल एक्रूअल से अगर कोई कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोमोटर है उनको अपने बिजनेस पे कितना भरोसा है कि वो अपना फंड डाल के इंटरनल एक्रूअल के थ्रू जो फंड उन्होंने लिया है उसको डाल के अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के अदर पैरामीटर्स की, तो देखिए कंपनी के अदर पैरामीटर्स में कंपनी जो है हाँ, तो कंपनी देखिए केवल 10 के मल्टीपल पे अभी अवेलेबल है, 10 के 10.4 के पी पे अवेलेबल है, जहाँ पे कि जो इनकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में ये हैं वहाँ पे 15.3 का एवरेज पी चल रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग बनती है। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है। रिटर्न ऑन कैपिटल 34.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल है, 27.1% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी दे रही है, जीरो डेट कंपनी है। और देखिए डिविडेंड यील्ड 2.4% का डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है, और पिछले 5 साल में सेल्स देखें तो 11% से ग्रो हुई है। प्रॉफिट जो है वो 30% से ग्रो हुआ है। जबरदस्त ग्रोथ इनकी प्रॉफिट में हुई है। और अगर हम देखें पिछले
2020 की बात करें तो 2020 में कंपनी का जो सेल था वो 1003 करोड़ था और प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट 29 करोड़ था। जो 2023 में अगर देखें तो 2249 करोड़ की सेल हो गई, यानी कि सेल जो है डबल हो गई है पिछले 3 साल में। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है 29 करोड़ से 233 करोड़ हो गया है, यानी करीब करीब 8 गुना प्रॉफिट हो गया है पिछले 3 साल में। जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी को देखने को मिले हैं, तो उसकी वजह से एक परफेक्ट रेटिंग कैंडिडेट बनता है। इसके अलावा देखिए मैंने जैसे बताया जीरो डेट कंपनी है और आगे भी जो कंपनी अपने एक्सपेंशन कर रही है वो भी अपने इंटरनल एक्रूवल से कर रही है। बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर ये रहता है किसी भी कंपनी के लिए, इस तरह की चीजें। साथ के साथ अगर बात करें तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर की 69.25% की हिस्सेदारी है। एफआई की आप देखिए सितंबर 22 में एफआई की हिस्सेदारी 2.74% थी, जो बढ़कर 5.83% हो गई। तो कहीं ना कहीं एफआई भी इस सेक्टर में, इस काउंटर में कहीं ना कहीं अपनी एंट्री किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो देखिए इस कंपनी के जो पब्लिक शेयर होल्डर है वहां पे दो बड़े नाम इनके शेयर होल्डिंग में हैं, अनिल कुमार गोयल जी और रमेश दवानी जी, दोनों ही प्रख्यात इन्वेस्टर हैं और दोनों ही इस कंपनी में स्टॉक होल्ड करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। 332 334 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। और देखिए इसमें जो हमें लगता है कि स्टॉक में जो हमारे टारगेट्स रह सकते हैं अगले 6 से 12 महीने के 490 के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि करंट भाव पे कंपनी में आपको 50% क्वांटिटी ले सकते हैं जितना इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा 50% अगर थोड़ा सा करेक्शन मिले 300 रुपीज के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो 50% वहां पे ले सकते हैं। तो आपकी जो कॉस्टिंग एवरेज करीब आएगी वो 317 के आसपास आएगी। और हमारा जो टारगेट रहेगा अगले 6 से 12 महीने का, वो हमारा टारगेट रहेगा 490 का स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस 268 रुपए का डेली क्लोजिंग बेस पे मेंटेन करके चल सकते हैं। जी, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी हमने ले ली है पनामा के ऊपर। सर ने बता दिया है काफ़ी ब्रीफली कि फंडामेंटली भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो किस तरीके के हैं, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो किस तरीके के हैं और आने वाले टाइम पे आपको कितने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सर इसके अलावा कोई और स्टॉक है आपकी लिस्ट में? नहीं, थैंक यू।